अनुपम कहते हैं कि जब प्रभु की कृपा होती है तभी सारे काम होते हैं, और 500 सालों का संघर्ष खत्म हो गया है, ये भी एक प्रभु की कृपा। और ये वो दिन आ गया है जिसका सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम इस मौके को देख पा रहे हैं कि हमारे सामने प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, हम प्रभु श्री राम को विराजमान होते हुए देख पा रहे हैं। और इसके अलावा अगर पूरे देश भर की बात कर ले, दुनिया भर की बात कर ले, तो एक अलग ही उत्साह है, लोगों के अंदर खुशी है। हालांकि हर कोई अयोध्या नहीं जा सकता, सिर्फ वही लोग जा पाएंगे जिनको इनविटेशन दिया गया है, लेकिन हमारी ये कोशिश है कि हर एक तस्वीर अयोध्या की हमारे दर्शकों तक पहुंच जाए, क्योंकि पूरी अयोध्या को कुछ इस तरह से सजाया गया है मानो स्वर्ग जमीन पर आ गया हो। तो जितनी हो सके वो तस्वीरें भी दिखाइए और किस तरह की अपडेट है वो भी बताइए। देखिए, ये कहा भी गया है कि जा पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करे सब कोई, और राम की कृपा जिस पर होती है तो सब पर कृपा होती है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह कि अयोध्या में जिस तरीके से वीवीआईपी लोगों का जमावड़ा हो रहा है, तस्वीर वो हमने देखी नहीं, लेकिन इतिहास के पन्नों को जितना पढ़ा है, जितने किताबों को पढ़ा है कि 14 साल का वनवास पूरा करने के बाद भगवान श्री राम जब इस अयोध्या नगरी में आए थे, और तब जिस तरीके की सजावट थी, तब जिस तरीके की दिव्यता और भव्यता थी, तब जिस तरीके से स्वागत हुआ था, आज ये मानिए कि ये प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो रही है। ये एक तरीके से भारत के भाग्य का नया सूर्योदय है, जिस बात को मैं लगातार कह रहा हूं, क्योंकि जिस तरीके से भगवान श्री राम ने एक विराट व्यक्तित्व के तौर पर जो भी भूमिका, जो भी जिम्मेदारियां उनके ऊपर रही, चाहे एक भाई की जिम्मेदारी रही, चाहे कुशल प्रबंधक की जिम्मेदारी रही, उसमें अपनी एक अलग छवि प्रस्तुत की, अपनी एक अलग सोच प्रस्तुत की, जिसको लोग कहते हैं कि हमें सिर्फ भगवान श्री राम का नाम नहीं लेना है, बल्कि उनके दिखाए मार्गों का, उनके उद्देश्यों का अनुसरण भी करना है। तो आप ये समझिए, यहाँ पर कर्नाटक से, तमिलनाडु से, महाराष्ट्र से जो बड़ी संख्या में लोग आए हैं, अपने हाथों में किताबें लेकर के आए हैं, रामचरितमानस को लेकर के आए हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि लोगों में जो आस्था है वो यहाँ पर साफ तौर पर दिख रही है। और आपको बताएं कि कई 1.5 2 किलोमीटर लोग यहाँ पर पैदल चलते जा रहे हैं। जो स्थितियां हैं उसके मुताबिक आपको बताएं कि लोगों का जोश कम हो नहीं रहा है, क्योंकि लगातार हम देख रहे थे कल भी रात को जो आसपास के सीमावर्ती जिले हैं वहां पर भी बड़ी संख्या में लोगों को रोका गया, क्योंकि अयोध्या के सीमावर्ती जो इलाके हैं, बॉर्डर हैं, वहां से एंट्री नहीं दी गई है। लेकिन लोग आने के लिए इच्छुक है कि वो अयोध्या में आए, इस जश्न में, इस प्राण प्रतिष्ठा के समारोह में शरीक हो। और जो आनंद है यहाँ पर, जो धार्मिकता का, आध्यात्मिकता का एक कुंड है अमनदीप, इसको आध्यात्मिकता का कुंड कहा जाए तो गलत नहीं होगा, जहां पर आज हर कोई आकर के डुबकी लगाना चाहता है। बिल्कुल, आज हर कोई चाहता है अयोध्या पहुंचे, लेकिन ये संभव नहीं है। ट्रस्ट की तरफ से कहा भी जा रहा है कि आप 26 जनवरी के बाद अगर आते हैं तो रात के 12 बजे तक ही हमें अगर कपाट को खोल के रखना पड़ेगा तो हम रखेंगे, लेकिन हर एक राम भक्त को दर्शन कराएंगे। और चलिए एक बार फिर से अनूप गुप्ता का रुख कर लेते हैं। अनूप, तकरीबन 10:30 बजे के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहुंचने का कार्यक्रम है, और उसके बाद में शुभ मुहूर्त की बात कर ली जाए तो 12:05 पर शुभ मुहूर्त रहेगा, प्राण प्रतिष्ठा की शुरुआत होगी। तो क्या इस बीच प्रधानमंत्री के कुछ कार्यक्रम भी रहने वाले हैं अयोध्या में? का हम जिक्र कर रहे थे, तकरीबन 10:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पवित्र नगरी अयोध्या में पहुंचेंगे, और उसके बाद हेलीपैड के हेलीकॉप्टर से वो सीधे राम मंदिर हेलीपैड पे पहुंचेंगे, और जो 10:55 से लगभग 12 बजे तक वो राम मंदिर परिसर में ही वहां पर वो घूमेंगे। जो वहां कार्यक्रम होने वाले हैं, तमाम जाप होने वाले हैं, इसके अलावा वहां श्रमजीवियों से उनकी मुलाकात होगी, और जिस तरह से 12:05 से 1 बजे तक राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी।